आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमए 157 की जो टेस्ट सीक्वेंस है उसके हवाले से इनिशियल से लेकर आईएसएसबी और सिलेक्शन के प्रोसेस से हम गुजरेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें गाइड की जाएंगी कि आपने अगर पीएमए 157 के अंदर अप्लाई करना है कब करना है और आप किस किस स्टेप से गुजरेंगे। इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अगर ना ओपन हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं पीएमए 157 की जो टेस्ट सीक्वेंस है 2025 की उसके बारे में। इंशाल्लाह इनिशियल टू आईएसएसपी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया जाए कि आपने पीएमए 157 के अंदर अप्लाई कब करना है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम अप्लाई कब करें, शुरू के अंदर करें अप्लाई लास्ट के अंदर करें, इसका क्या प्रोसेस है, क्या सीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको गाइड कर दिया जाए कि डियर स्टूडेंट आप देखें अप्लाई आप जब मर्जी करें, उससे पहले आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो 100% होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन ही ना हो। टेस्ट की प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए इनिशियल टेस्ट की, ठीक है। 100% होगी ही तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसके अंदर ये है आप चाहे शुरू के अंदर अप्लाई करें चाहे लास्ट के अंदर अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओपिनियन ये होता है कि आप प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने के बाद आपकी जब प्रिपरेशन हो जाए अप्लाई की डेट खत्म होने से कुछ 10 से 15 दिन पहले आप अप्लाई कर लें। बिल्कुल अगर आप लास्ट पे जाएंगे, बिल्कुल अगर आप लास्ट पे जाएंगे, ये बात सुनने वाली है। अगर बिल्कुल आप कहेंगे जब 2 दिन रह जाएंगे या 5 दिन रह जाएंगे, एक हफ्ता रह जाएगा तब अप्लाई करेंगे, तो उनकी जो वेबसाइट है वो जो है वो एरर देने लग पड़ती है, अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। इसलिए आपको कहते हैं अब जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपने इनिशियल टेस्ट की वो 100% करके जानी है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट्स इनकी ये है कि आपने इंटर जो है वो क्लियर किया हो, इंटर, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट ईयर भी किया है तो उसके अंदर 70% आपका वो होप होनी चाहिए, सेकंड ईयर की होप सर्टिफिकेट। अदरवाइज आपके जो है वो 65% जो है वो मार्क्स होने चाहिए कम अज कम, ठीक है। बल्कि 60%। आगे आ जाती है टेस्ट सीक्वेंस। टेस्ट सीक्वेंस के अंदर आपको कुछ चीजें गाइड कर दी जाए कि आपने जब टेस्ट देने जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करेंगे कि जैसे ही आप टेस्ट सेंटर के अंदर इंटर होंगे तो आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन के अंदर सारे स्टूडेंट लगे होंगे और स्टेप बाय स्टेप उनके आईडी कार्ड चेक करेंगे या उनके पास जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएं तो दूसरे नंबर पे वो आपको जब टेस्ट जहाँ पे आपका होना है वहां ले जाएंगे, यानी कि टेस्ट रूम के अंदर जहाँ पे आपका कंप्यूटर पे वो टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे कंप्यूटर जो है लगा होगा, यानी कि ऐसे आप समझ लें कि एक शीट ही टेबल के ऊपर लगी होगी और उसके ऊपर आपका टेस्ट लिया जाएगा सारे स्टूडेंट के फ्रंट पे। अब क्या करना नहीं है, आपने थर्ड पे मिस्टेक कौन सी नहीं करनी, ठीक है। मिस्टेक आपने वहां पे ये नहीं करनी कि जब आपको ले जा रहे हूँ आपने कोशिश करनी है कि सबसे आगे हूँ, ठीक है ना, सबसे आगे हूँ ताकि आपका टेस्ट भी कंडक्ट हो जाए पहली ही दफा। अगर स्टूडेंट आ जाए ज्यादा, ठीक है, स्टूडेंट ज्यादा आ जाए तो जो लास्ट पे होते हैं फिर उनको बाद में कहते हैं कि आपका टेस्ट बाद में लेंगे, तो वो जो दूर से स्टूडेंट आए होते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप जल्दी अगर करना चाहते हैं तो आपने फ्रंट पे जाना है और बैठना भी वहां पे किसी अच्छी जगह पे है और पीसी को चेक कर लेना है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपको सोशल मीडिया के ऊपर बता नहीं सकते, ना ही गाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर गाइड करते हैं। अगर आपने भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर बताने वाली नहीं होती वो भी इंशाल्लाह आपको वहां पर गाइड करेंगे।
और उसके साथ साथ आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, साथ में आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं टेस्ट के जो सीक्वेंस है उसकी तरफ, ये मैं रेस कर देता हूँ। अब जो टेस्ट की सीक्वेंस है, ठीक है, टेस्ट की सीक्वेंस ये होती है कि सबसे पहले आपके पास जो आ जाता है वो आता है जी वर्बल, ठीक है, वर्बल आ जाता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है वर्बल। वर्बल पहला टेस्ट वर्बल होता है, दूसरा जो है वो नॉन वर्बल होता है, और तीसरा एकेडमिक होता है। ये सारे स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन वर्बल के अंदर क्या टाइमिंग है, नॉन वर्बल के अंदर और एकेडमिक के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर 84 एमसीक्यूज होते हैं वर्बल के, और इसके 64 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल के, और इसके तकरीबन 50 एमसीक्यूज होते हैं एकेडमिक के, ठीक है। ये आपकी आ गई टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, 84, 64 और 50। अब टाइमिंग जो है वो सबकी 30-30 मिनट है, ठीक है, 30-30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है कि आप देखें कि 84 एमसीक्यूज हैं वर्बल के और टाइम बहुत कम है। इसी तरह 64 एमसीक्यूज है नॉन वर्बल के, टाइम इसका भी कम है। इस तरह अब आपने इन दोनों को सोल्व कैसे करना है। जब आप इनको सोल्व करेंगे, वर्बल आप सोल्व करेंगे तो नॉन वर्बल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल का पेपर आपके सामने खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अब अगर आप वर्बल में फेल हैं या पास हैं वो मैटर नहीं करेगा, आपके पास नॉन वर्बल ओपन होगा। आप अगर उसमें पास हैं और वर्बल में आप फेल हैं, यानी कि इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आप पास हो रहे हैं, 50% बन रहे हैं, तो देन आपके पास एकेडमिक ओपन हो जाएगा। अगर इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आप फेल हो रहे हैं और आपके मार्क्स 50% नहीं बन रहे, तो आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। एकेडमिक तीसरा जो टेस्ट है वो ओपन कभी नहीं होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमसीक्यू ज्यादा है, टाइम कम होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो देन ही आपका जो है ना वो इधर क्लियर हो जाएगा पेपर विद इन गिवन टाइम। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है, ये वही स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं किसी अच्छी एकेडमी से, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो ऑफलाइन करें, चाहे फिजिकल करें, ठीक है। तो इसके अंदर यह है कि हम जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं इंशाल्लाह रिगार्डिंग पीएमए 157 ही होंगे। बाकी आपको एक चीज मजीद गाइड कर दी जाए कि आपने यूट्यूब से इररेलेवेंट लेक्चर नहीं लेने। यूट्यूब के ऊपर जो है वो हजारों की तादाद में एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। हम आपको जो वर्बल की और नॉन वर्बल की एकेडमिक की फाइल प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह पेपर उसी में से आएगा। और वर्बल इंटेलिजेंस की 105 जो हमारे पास पीडीएफ फाइल है इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे, उसी में से ही लगते हैं। नेक्स्ट ऐप की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट पैटर्न जो है ये हमने डिस्कस कर लिया है पीछे भी कि आपके 3 टेस्ट होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस और एकेडमिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इनिशियल टेस्ट, टाइमिंग भी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि आपके 3 टेस्ट होंगे, 84 एमसीक्यूज वर्बल के और 64 और 30 और 30, बल्कि 50 एकेडमिक है। तो 30-30 मिनट टाइम है, ये हमने टाइमिंग भी डिस्कस कर ली है। आगे आ जाता है मेडिकल टेस्ट। अब जैसे ही आपने टेस्ट में 50% मार्क्स गेन कर लिए, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक को मिला के, और वर्बल नॉन वर्बल में भी 50% और एकेडमिक में भी 50%, ठीक है, तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल टेस्ट कब होगा, जब आपने अपना ये टेस्ट क्लियर कर लिए तो उसी दिन ही जिन स्टूडेंट ने टेस्ट पास किए हैं उसी वक्त के उनको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। उसी वक्त एक रूम के अंदर ले जाएंगे, वहां पर उनका मेडिकल चेक होगा, ठीक है, उसी वक्त ही। आपको अगर कोई रश वगैरह ज्यादा हो या कोई इशू हो टेस्ट सेंटर के अंदर, तो देन वो आपको कह सकते हैं कि आप 4 दिन बाद आइएगा, 5 दिन बाद आइएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। लेकिन 80% चांसेस यही होते हैं कि वो उसी दिन ही आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी फिजिकल टेस्ट। जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। फिजिकल टेस्ट कुछ डेज के बाद होता है जिसके अंदर रनिंग, पुशअप, पुलअप्स, ये चीजें होती हैं। आगे आ जाता है जी इंटरव्यू, ठीक है। जैसे ही आपकी रनिंग शनिंग हर चीज मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है कि आपका इंटरव्यू है फलां दिन इतने बजे, ठीक है ना।
और सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होना होता है, इंटरव्यू की जो टाइमिंग होती है 2 से तकरीबन 4 मिनट होती है इंटरव्यू की टाइमिंग। और सबसे पहले जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो सबसे पहले आपसे ऐसे राइटिंग करवाई जाएगी। एक आपने ऐसे उर्दू के अंदर लिखना होगा और एक आपने इंग्लिश के अंदर लिखना होगा, ठीक है। ये दो ऐसे होते हैं और ये आपने वहां पर राइट करने होते हैं इंटरव्यू से पहले। जैसे ही आप ये ऐसे राइट कर लेते हैं तो देन आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया जाता है रूम में, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टूडेंट को, और वहां पे आपका ऐसे उनके सामने पड़ा होता है। तो जो आपने फॉर्म फिल किया होता है उसी में से ही आपके क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट फॉर्म फिल करके भूल जाते हैं भाई हमने फॉर्म में क्या लिखा था। देन आपको, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो देन आपको आईएसएसबी के लिए उसी दिन ही बता दिया जाएगा, या आपको कॉल एसएमएस आ जाएगा। आईएसएसबी के लिए आपको वो 4 से 5 दिन रखेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह ही होंगे जो आपकी आपको मेंटली चेक किया जाएगा, यानी कि आपका माइंड भी चेक किया जाएगा। वहाँ पे टास्क होंगे, जीटीओ टास्क है, फलां टास्क है। तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन का प्रोसेस, अब जैसे ही आपका आईएसएसबी क्लियर होता है तो देन आपकी सिलेक्शन कैसे होती है। 90% स्टूडेंट को वहां पे ही उनको सिलेक्शन बता दी जाती है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। और बाकी कुछ को कॉल्स आ जाती हैं, कुछ को एसएमएस आ जाता है, मौसूल हो जाता है। तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये है सारे का सारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप कि आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।